और रेट दिया है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दिया हुआ है, और समय दिया है 2 वर्ष। और आपसे क्या पूछा है, सीआई कितना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ। मतलब आपको सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है, ये देखना है। सर सवाल में मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हुआ है। आप केवल इन्हीं दोनों को देख लीजिए कि 10% वार्षिक रेट पर 2 साल का सीआई का परसेंट होता है। याद है आपको 21% होता है। तो अगर परसेंटेज में प्रश्न होगा तो आंसर होगा 21%, लेकिन रुपया में पूछा हुआ है आपसे। तो बताइए जो 21% ब्याज मिलेगा ये सब हमेशा मूलधन का मिलता है। मूलधन कौ रुपया है, तो आप कहेंगे सर हमें 100 रुपए का 21% ब्याज मिलेगा, और 100 रुपए का 21% 21 रुपया होगा। तो आंसर आपका क्या है, बहुत आसान था सबके लिए। ठीक है। और समय कितना है, 2 साल। इस बार फिर से आपसे सीआई ही ने पूछा है, तो बोलिए इसका आंसर बताएंगे पीछे से। चलिए बहुत अच्छा। अभी फिर से 10% रेट 2 साल, सीआई का परसेंट होता है 21% होता है। 10% रेट पर 2 साल का सीआई 21%, लेकिन हमें रुपया में बताना है। तो भाई मूलधन का ही 21% मिलेगा आपको। मूलधन इस बार कौ रुपया है, तो आपको 2000 रुपए का 21% निकाल देना है। 21 दूनी 42, तो आपको हो गया 42 पर एक जीरो रह जाएगा, 420 रुपये आंसर हो जाएगा। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा आपका, 420 रुपया हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है। 900 रुपया। रेट कितना दिया हुआ है, 10% वार्षिक। समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। और इस बार हमें क्या निकालना है, मिश्रधन। ये निकालना है इस बार आपको, मिश्रधन निकालना है। चलिए पहले आप हमें ब्याज बताइए कि 10% दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कौ परसेंट होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज 21% तो मिश्रधन कौ परसेंट। सर मिश्रधन निकालने के लिए मूलधन में ब्याज जोड़ा जाता है, और मूलधन हमेशा कौ परसेंट होता है, 100%। तो अगर ब्याज 21% तो मिश्रधन 121%। परसेंट में 121%, लेकिन हमें रुपया में बताना है। तो मूलधन कौ रुपया है, तो हम लोग 900 रुपया का 121% निकाल देंगे। 21% निकालेंगे कि 121, क्योंकि मिश्रधन पूछा हुआ है ना। तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, और 9 एक 10, और परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा ना आपका आंसर। सिंपल एकदम। चलिए 4 का आंसर बताइए। है आपके सवाल, कौ रुपया सीआई दिया हुआ है, 10125। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। सर रेट भी दिया हुआ है 25% वार्षिक, समय भी दिया हुआ है 2 वर्ष। और आपको क्या निकालना है, अमाउंट। देख लो ध्यान से, ये सवाल है आपका। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दर दिया है, समय दिया है, मिश्रधन निकालना है। चलो दर और समय दे दिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी तो बता ही देते हैं। बताइएगा 25% रेट पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कौ परसेंट होगा। चक्रवृद्धि ब्याज के 25% दर पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कौ परसेंट होगा। सर सक्सेसिव भी जोड़ सकते हैं, या हमें फॉर्मूला भी याद है, राइट। तो 25 25 50, अब 25 गुणे 25 बटा में 100, तो 56.25। क्या ये देख करके आप बता सकते हैं कि जो सीआई होगा वो 56.25% होगा। बोलिएगा। ईबी क्या दिया हुआ है, सीआई, और ईबी क्या निकला, सीआई। तो बोल सकते हैं इतना प्रतिशत का मान इतना रुपया है, सीआई बराबर सीआई तुलना होगा।
अच्छा, अगर CI इतना परसेंट है तो हम कहेंगे ना कि 56.25% का मान 10,125 रुपया दिया हुआ है। क्या यहां से आप 1% निकाल लीजिएगा? 1% का मान आप कहेंगे हाँ, इससे डिवाइड कर देंगे, 1% का मान निकल जाएगा। तो 10,125 में अगर हम लोग 56.25 से भाग दें तो क बार में जाएगा? वही ना 1% का मान होगा। बोलिए साहब, देखिए ध्यान से, 5,000 10,000, लेकिन ये 625 है, 125 है, तो पूरा पूरी 2 बार में तो नहीं जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट 2 बार में जाएगा। बोलिए, पूरा पूरी 2 बार में नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा कम है। गुड। अगर CI 56.25% है तो क्या जो अमाउंट होगा वो 156.25 होगा? 100 बढ़ जाता है ना अमाउंट में, यानी 1% का मान लगभग 2 के आसपास है, तो इतना परसेंट का मान इसी का दुगना हो जाएगा। तो जरा सोचो कि इसका दुगना किया जाए, पॉइंट सेंट भूल जाओ, यहां पॉइंट हटा के मैं बात कर रहा हूं दुगना के आसपास, यहां भी पॉइंट हटा के बात करना। इसका जो दुगना होगा वो 30,000 यानी 31,000 के आसपास जा रहा है। एक बार आपको ऑप्शन देखना चाहिए कि क्या ऑप्शन छट रहा है कि नहीं। नहीं छटेगा तो कैलकुलेशन करेंगे, छटेगा तो नहीं करेंगे। तो देख लो एक बार, देखने में क्या गया है सर। ऑप्शन में एक ऑप्शन है 30,625, एक है 28,125 और एक है 32, एक 26। 26 वाला तो कट जाएगा, कुछ ज्यादा ही कम हो जाएगा। 32 वाला भी कट जाएगा क्योंकि 2 से ज्यादा हो जाएगा। देखो ये 2 से कम है तो डेफिनेटली इसमें 2 से कम ही गुणा होना है, और इसमें अगर मैं 2 का भी किया ना तो भी 32,000 नहीं जा रहा है। तो कम से कम 32,000 और 26,000, ये 2 कट गए। बचे हैं क्या आपके पास सर? 28,125, 30,625 बचा है। अब जरा ध्यान से समझो कि सर इसका डबल जो हो रहा था वो हो कितना रहा था? 5,625 का दुगना, 5,000 का दुगना 10,625 का 1,250 यानी 1,150, ऐसा हो रहा था। ये 11,050 नहीं है ना, ये कम है। कितना कम है उससे? 800 के आसपास कम है। तो बताओ जो हाँ, क्या वो लगभग 1.5% के आसपास कम है, 15% के आसपास कम है इसका। तो आप सोचो कि अगर इसका डबल करेंगे तो 31,000 के आसपास जाएंगे, और उसको 15% कम करना है हमको, तो कितना हो जाना चाहिए मेरा? 28 की 30 सर? 30 तो बहुत नजदीक रहेगा इसके डबल के। देखो अगर अप्रोक्सीमेशन अच्छा है तो आप लगा सकते हो 28,000 वाला आंसर है, और अगर अपने पे शंका है तो आपको यहां पे निकाल लेना चाहिए। अगर ये काटिएगा तो कितनी बार में जाएगा आपका? 1.7 राइट, 1.7। अब अगर इसमें 1.7 का गुणा करूं तो खाली 17 का पहाड़ा पढ़ना है आपको, तो 17 का पहाड़ा पढ़िए, देख लीजिएगा 30 के नजदीक कम रहिएगा। 30 से 17 पचे 85, और 17 दूनी 34 और 8 42, और 17 छक 102 और 4 106, और 17 पचे 85 और 10 95, और 17 कम 17 और 9 17 9 17 और 9 28 ना, यानी कि 28 के देखिए आसपास जा रहे हैं, 30 के आसपास नहीं जा रहे। तो ये कब करना होता है? जब सर ऑप्शन छांटने में हमको दिक्कत होगा, नहीं तो ऑप्शन छट जाता तो यहीं पे मार सकते थे हम लोग। 2 ऑप्शन में आके रुक गए थे, 28 वाला की 30 वाला का। 17 और 9 क्या हो गया? 26। कुछ गड़बड़ गुणा हुआ है जी। 1.7 टाइम्स लगभग जा रहा है ना, ये 1.8 जा रहा होगा। हाँ ठीक है, तो
1.8 टाइम जा रहा है। अब 18 गुणा करो, कहां जाओगे, वहीं जाओगे। 18 बचे 90, ये एग्जैक्ट नहीं है 1.8। 18 पचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, और 18 छक्के 108 और 4 112। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि जब ऐसा कैलकुलेशन फंसेगा ना दशमलव दशमलव वाला, तो आपको अच्छा रहेगा कौन सा पता है? नहीं 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 नहीं, रेशियो मेथड लगा लेना, जल्दी आ जाएगा। 18 छक्के 108 और 4 112, 11 18 पचे 90 और 11 100, यहाँ पे 281 हो जाएगा ना। हाँ ऐसे। तो कौन ऑप्शन था आपका सर? 28 125 ये ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या बोले? यूनिट डिजिट। बताओ तो ए और सी में कहा यूनिट डिजिट का अंतर है? दोनों में 5 5 नहीं है। हाँ, परसेंटेज में अगर डेसिमल डेसिमल काटने में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप रेशियो मेथड लगाइए। क्यों? क्योंकि सवाल तो सर अमाउंट ही पूछा है मात्र। मैंने बताया था कि प्रिंसिपल अमाउंट सीआई में खाली सवाल रहेगा, तो आप रेशियो मेथड से भी कर लीजिएगा। 25% का फ्रैक्शन 1/4, 1/4 कहेगा 4 से कौ साल का बात है, तो स्क्वायर कर देंगे, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 16 और अमाउंट हो गया 25, और बीच में जो अंतर आएगा वो सीआई कहलाएगा। तो बीच का अंतर कितना है? 9। ये 9 यूनिट सीआई है। क्या क्वेश्चन में सीआई ही दिया हुआ था? और 5 2 7 2 9, 9 से कटने वाला ही संख्या दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहां पे अच्छा रहेगा रेशियो मेथड कि 9 यूनिट का मान 10125 है। यहां से 1 यूनिट का मान निकालेंगे 9 से डिवाइड करके। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 पचे 1125 1 यूनिट का मान आ गया। कौन चीज चाहिए आपको? अमाउंट चाहिए। अमाउंट इसमें कई यूनिट है? हाँ सर, ये प्रिंसिपल होता है, ये सीआई होता है, और ये वाला अमाउंट होता है, इधर वाला अमाउंट होता है। तो 25 यूनिट का मान अगर निकाला जाए तो 25 गुणे 1125 करना होगा, नहीं जी? 25 का टेबल पढ़ लेते हैं। 25 गुणे 5 125, 25 दूनी 50 और 12 62, और 25 गुणे 11 275, और 275 में 11 बढ़ा दो 286। 25 गुणे 11 क्या होता है? हाँ, और कैरी कितना था? 6 था, तो 275 में 6 बढ़ाओ 281, ये आपका आंसर आ जाए। तो मैंने सब बताया था इसी सब सिचुएशन के लिए कि जब परसेंटेज से आसान होगा तो परसेंटेज से करिएगा, जब लगेगा नहीं रेशियो से हो जाएगा तो रेशियो से कर लीजिएगा, और जब लगेगा कि नहीं इस सवाल में ट्री मेथड का जरूरत है तो ट्री मेथड लगा लीजिएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे डिसाइड करें कि परसेंटेज मोड में चले कि रेशियो मोड में चले? मैं आपको एक हिंट देता हूं कि जब भी सवाल प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई में रहेगा, किस में रहेगा? प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई में, इसमें से कोई एगो दे के बाकी कोई दोनों में से कुछ भी पूछ ले तो आपके लिए बेस्ट होगा रेशियो मेथड। क्योंकि जो रेशियो आता है किसका आता है? प्रिंसिपल का, सीआई का, अमाउंट का, इसी का ना रेशियो आता है, तो तुलना करना आपको आसान रहेगा। हिंट मिल गया ना कैसे कब लगाना है चीज। और रेट भी क्या है? सिंपल दिया हुआ है 20%, और समय भी 2 वर्ष दिया हुआ है। और क्या पूछा है? सीआई। अब यहां पे आपको ना, मैंने अभी बोला कि प्रिंसिपल, अमाउंट, सीआई में सवाल होगा तो रेशियो लगा लेना, लेकिन आप ध्यान से देखो कि जो रेट और टाइम दिया है इसकी वजह से जो सीआई होगा ये तो बड़ा सिंपल आएगा, दशमलव में आएगा क्या? 20% रेट पर 2 साल का सीआई को परसेंटेज, तो ये निकालना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको याद है। तो जब याद है तो आप रेशियो में मत जाइए क्योंकि टाइम लग जाएगा। इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा, 5 से 6 लिखिएगा, स्क्वायर करिएगा, फिर करना पड़ेगा आपको। तो आंसर देता है, लेकिन ऐसे रेट के लिए तो जल्दी परसेंटेज हो जाएगा। तो बताओ 20% रेट पर 2 साल का सीआई नीतीश कुमार, 20% रेट पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंट होगा? जी सर लिखा हुआ है
20% वार्षिक है, 2 साल समय है। हाँ, अरे 20% लिखा है लल्ला। हाँ 44 होता है ना जी। 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा 100, तो 40 और 4 44। यानी सर हमको प्रतिशत में कब परसेंट मिलेगा? 44। लेकिन बताना किस में है? रुपया में। रुपया में कन्वर्ट करने के लिए मूलधन में गुणा कर दिया जाता है। मूलधन का ना 44% मिलेगा, तो 3000 का 44%। अभी फिर बताओ तुम्हें नीतीश कुमार, 3000 का 44%। हाँ करो गुणा, लिख रहा हूं मैं। 4 तिहाई 12, 13, एगो जीरो। हाँ बहुत बढ़िया सर, 1% से 2 ही जीरो कटेगा ना, एक जीरो तो रह जाएगा आपका, तो आंसर है 1300। तो बहुत सिंपल है, बेसिक सवाल है, शुरुआत में इनको करना है। 20%, समय कितना साल है? 2 साल। और क्या निकालना है? CI। ये बताओ, ये रेट और टाइम को देख के CI परसेंट तो निकल ना जाएगा? कब परसेंट होगा CI? 20% रेट पर 2 साल का CI कब परसेंट? 44% होगा। यानी सर मुझे 44% का मान निकालना है। ये प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो आप कहेंगे 100% का मान दे के 44% का मान पूछा है। और ये निकालने के लिए डायरेक्ट हम मूलधन में 100% वाला में अगर हम 44% का मल्टीप्लाई कर दें तो निकल जाएगा मान आपका। 12 चौके 48 4, क्या 5280 रुपया होगा ब्याज आपका? ऐसे निकाल। 7 का बोलिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कौ परसेंट? समय दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है? CI दिया हुआ है। कितना रुपया? 1324। और क्या निकालना है? प्रिंसिपल। ये तो जानना होगा ना, क्या दिया है क्या निकालना है। चलिए अब आप ध्यान से समझिएगा। सर सवाल CI प्रिंसिपल अमाउंट के बीच रहता है, तो रेशियो हमें आसानी से बताता है यूनिट में कितना यूनिट होगा। तो आप तुरंत इस सवाल को परसेंटेज में जाओगे, 3 साल का बात है, दशमलव में जाओगे ना, 33.1 ना हो जाएगा, तो दशमलव से होके जाना पड़ेगा, फ्रैक्शन से जाओ। 1/10, 10 से 11, कौ साल का बात है, तो क्यूब कर देंगे। तो 1000 से 1331, और जो बीच का अंतर है, बीच का अंतर जो है 331, यही CI कहलाता है। और क्या CI ही दिया हुआ है, तो लिखेंगे 331 यूनिट का मान 1324। कौ गुना है? 1 यूनिट का मान 4 आ गया। 1 यूनिट का मान 4 आ गया तो पूछा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौ यूनिट है? 1000। 1 का मान 4, तो 1000 का मान 4000 हो जाएगा आपका आंसर। बस 3 जीरो बढ़ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा? 4। तो देखो, क्या ये दशमलव के तरीका से आसान था? ये अगर आप परसेंटेज से सॉल्व करते तो 33.1% होता, और हो नहीं सब तो हम आपको रटवाए हैं। 10% पर 3 साल का होता है 33.1। उस तरीका में जाते तो आपको दशमलव को उठा के बैठाना पड़ता, और यहां रेशियो वाला में कुछ दशमलव नहीं मिले। ये फायदा होता। ये याद है ना, 10% पर 3 साल का 33.1% होता है। जब 331 से 4 बार में कटा तो 33.1 से 40 बार में कटेगा, तभी ना 100% का मान 40 गुणे 100 4000 आएगा। तो जा सकते हैं आप, जो आसान लगे। कौ हजार? 12000। इसके बाद क्या दिया हुआ है? समय 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, यानी 5 वर्ष का SI दिया हुआ है। क हजार है साहब? 6000। और क्या दिया हुआ है? सर और कुछ नहीं पूछ रहा है कि 3 वर्ष का CI, ये पूछ रहा है 3 वर्ष का CI कितना हो। रेट सेम रखा है, तो यही सवाल है ना तुम्हारा। मूलधन 12000 दिया है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है, अब पूछा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ध्यान से देखो एक बात,
कि क्या साधारण ब्याज हर साल बराबर बराबर होता है? यदि 5 साल का साधारण ब्याज 6,000 है तो एक वर्ष का साधारण ब्याज 6,000 बटा में 5 यानी 1,200 हो जाएगा। ये जो एक वर्ष का ब्याज होता है, मूलधन का जो % होता है उसी को ब्याज का दर कहते हैं। बोलो भाई, तो बताओ जो ब्याज है 1,200, इसके हिसाब से रेट निकल जाएगा। याद है एसआई में पढ़ाया था, रेट बराबर एक वर्ष का एसआई बटा में मूलधन गुणे 100, यही ना रेट निकालते थे हम लोग ऐसे। एक वर्ष का एसआई कितना है और मूलधन कितना है, तो क्या ये 1,200 बटा में 12,000 गुणे 100 10% है? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया रेट? 10% आ गया ना जी। यानी इस सवाल में रेट कितना यूज हुआ था? 10%। अब आ जाओ, क साल का सीआई चाहिए तो 10% रेट पर 3 साल का सीआई क % होता है? याद है आपको कि 10% रेट पर 3 साल का सीआई 33.1% होता है। क्या परसेंटेज बताना है कि रुपया में बताना है? तो मूलधन में गुणा कर देंगे तो रुपया बन जाएगा। मूलधन क रुपया है तो हम 12,000 में 33.1 का गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो, परसेंट से 2 जीरो कटेगा और पॉइंट से 1 जीरो कटेगा, तो क्या परसेंट और पॉइंट से तीनों जीरो खत्म हो जाएगा? तो केवल 12 गुणे 331, 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 एक कम 12, 12 तिया 36 एक, अब 12 तिया 36 3 3972 रुपया आंसर हो जाएगा हमारा। ये निकाल रहे, दिक्कत हुआ है। रेट दिया हुआ है 12.5% वार्षिक और समय दिया हुआ है 3 वर्ष, और आपको चाहिए क्या? सीआई। सीआई चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप 10% पे याद किए हैं कि 3 साल का 33.1 होता है परसेंटेज में, लेकिन 12.5% पे याद नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि जब दशमलव में मिक्स फ्रैक्शन में देगा तो हम इसको फ्रैक्शन से कर देते हैं। तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8। 1/8 क्या कहेगा? प्रिंसिपल 8 से अमाउंट 9, लेकिन बात क साल का है तो क्यूब करना पड़ेगा। तो 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, और बीच का जो अंतर होगा सीआई होगा। तो 512 से कितना ज्यादा है? 729, 200, ये 17, 217 जो है वो सीआई हो गया आपका। अच्छा, ये देखो क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, मूलधन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5120। तो क्या इस रेशियो वाले डेटा में बोलेंगे 512 का मान दिया हुआ है? मूलधन ये ना होता है, 512 का मान 5120, तो 1 का मान क्या इसी का 10 गुना है खाली? अगर इसका 10 गुना है तो 1 का मान 10 हो जाएगा। अगर 1 का मान 10 तो 217 का मान 10 गुना कर देंगे, 2170। तो आंसर है 2170। दिया है P बराबर 1,000 रुपया। 1,000 क्या दिया है? मूलधन दिया हुआ है। और पहला या पहले वर्ष के लिए R दिया है 10%, दूसरे वर्ष के लिए भी रेट दिया हुआ है 10%, नहीं, और तीसरे वर्ष के लिए रेट दिया हुआ है R बराबर 50%। तो पूरा 3 साल का कहानी है, और आपको फाइनली क्या पूछ दिया है? वो सीआई कितना होगा, ये सवाल है इस बार आपका। तो रेट पिछले बार क्या था? सब एक के रेट रहता था हर साल। इस बार सर पहला साल दूसरा साल तो 10-10 रखा, लेकिन तीसरा साल कितना रख दिया? 50। और ये इतना इंटीजर में रेट दिया हुआ है कि आप इन तीनों रेट को सक्सेसिव कंबाइन कर सकते हैं चाहे, और जब तीनों को सक्सेसिव कंबाइन करेंगे तो वही सीआई बन जाएगा। बताइए, 10-10 को सक्सेसिव मिलाएंगे तो 21 होगा, और 21 को 50 के साथ मिला देंगे तो आपको 21 + 50 71, और 21 गुणे 50 बटा में 100, 21 का आधा 10.5 यानी 71 और 10 81.5% आएगा क्या? x + y + xy बटा 100, यही सक्सेसिव होता है। यानी सर मुझे 81.5% का मान निकालना है।
मूलधन क्या है 1000, तो मुझे 1000 रुपया में गुणा कर देना है कितने का 81.5% का। गलती है, चेक कर ले के सही है। अच्छा उनकर गलती है, तो बताओ परसेंट और दशमलव से तीनों जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 815, तो आंसर हो जाएगा 815। अब ये जितनी जल्दी आप निकाल सकते, फिर से समझिए, ट्री मेथड लगाइएगा, जितना देर में तीर मारिएगा उतना देर में आंसर निकल जाएगा। उनमें 3 को तीर मारना है, 10%, 10%, 50% नहीं मारना है। नहीं वो आसान है, लेकिन हर सवालों के लिए नहीं लगाना है। तो बताओ ना किसमें कम टाइम लगेगा? जानते हैं क्या करना होगा? एरो मेथड में या तीर वाला में, ट्री मेथड में, इसको 1/10 लिखना होगा, इसको भी 1/10, इसको 1/2 लिखना होगा, सबको गुणा करके मूलधन मानना होगा, या अपना मूलधन को भी लेके चल सकते हैं। तो हाँ 1000 को भी लेके चल सकते। तो 3 को ना ब्याज लिखना होगा, कहने का मतलब, और तीनों जोड़ेंगे तब ना आंसर होगा। यहां हाँ उससे जल्दी रेशियो भी है, 10 से 11, 10 से 11, 5, 2 से 3, फटफट गुणा कर सकते। तीनों अच्छा है, आप जो कर दीजिए सब अच्छा है। रेशियो भी अच्छा है, परसेंटेज हम काहे लगा दिए, काहे कि इसका तो आपको याद है, बस खाली 21 50 लगाना था। तो 21 + 50 + 21 गुणे 50/100 करना था। ये भी कैलकुलेशन आसान था, 21 और 50 71 था, और यहां पे 50 से 2 बार में जाके 2 से 10.5 बार में गया, मुझे 10.5 खाली जोड़ना था। 21 ये जल्दी था। और हाँ मूलधन की इतना अच्छा मूलधन दिया है कि परसेंट और दशमलव दोनों गायब हो जाएगा। आंसर आपको यही दिख गया था 815 होगा, क्योंकि परसेंट और दशमलव की वजह से 3 जीरो गायब होगा, और मूलधन में 3 जीरो है, ये है, तो आंसर नहीं दिख गया, यही 815 वाला होगा आंसर। तो जितना जल्दी आप सक्सेसिव कंबाइन करिए आंसर आ जाएगा। का बात आ गया। अब आप बताइए कि परसेंटेज से भी हो जाएगा सवाल, रेशियो से भी हो जाएगा, ट्री मेथड से भी, होने को तो तीनों से हो जाएगा। आप क्या लगाएंगे? गुड, रेशियो लगाएंगे आप। क्यों? क्योंकि सर प्रिंसिपल अमाउंट सीआई में जब सवाल रहता है तो रेशियो आसानी से दे देता है। 50% का फ्रैक्शन, ये कहेगा 2 से 3, नहीं 2 से 1 बढ़ जाएगा 3, कौ साल का बात है, तो क्यूब लगा देंगे, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 9, बीच का अंतर, यही ना सीआई है। क्या इस प्रश्न में सीआई की जरूरत है? सर मूलधन दे के अमाउंट पूछा है तो इसकी जरूरत भी नहीं है। मूलधन दिया है 5000, यहां कोई यूनिट मूलधन है, हम कहेंगे 8 यूनिट का मान कितना दिया है 5। क्या यहां से 1 यूनिट का मान निकलेगा? ध्यान से देखो, अगर 8 का मान 5000 तो 1 का मान 5000 बटा में 8, 5000 में 8 से भाग देंगे 125 का 5 गुना 625 होगा। तो ये भी तो बोल सकते थे कि सर ये 8 को 625 गुना कर दिया जाए तो प्राप्त हो जाएगा। ये जो मल्टीप्लायर यूज हुआ ना 625, ये मल्टीप्लायर ही 1 यूनिट का मान होता है। 8 में जिसका गुणा करके आप 5000 पाए होंगे उसी को मल्टीप्लायर कहते हैं, और उस मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होता है वो 1 यूनिट के वैल्यू के बराबर होता है। तो क्या 1 यूनिट का मान 625 रुपया रहा होगा? तभी ना गुणा होकर 8 यूनिट का मान 5000 आ गया। अगर 1 का मान 625 तो 27 का मान 27 गुणे 625, पढ़ लीजिए सर, पहाड़ा पढ़ लीजिए। 27 का 5 गुना 135 है, उतना लंबा पढ़ा नहीं। देखो 27 का 5 गुना करे के है ना, तो 20 का 5 गुना 100, 7 का 5 गुना 35, 135, 13 हासिल। और 27 दूनी 54 और 13 67, 6 हासिल। 27 का 6 गुना 120 और 42 162, 162 और 6 168, यानी 16875। तुम ये बात कह के निकल गए कि इतना लंबा गुणा कौन करेगा, तो तुम इसका उत्तर भी दे ही ना दो कि कौन करेगा। क्या तुम बिना इसका गुणा किए आंसर मार दोगे क्या? फिर कैसे बात बोल दी कौन करेगा? या तुमको टिक मारना है तुम करोगे? अब ये सीखो कि कैसे करेंगे। हाथ उठा देने से काम नहीं हो जाएगा, मतलब गुणा करना है तो करना है, ये नहीं कि अब जाए दई की करें।
ओजा का करबा, ऐसे खाओ खाओ करना पड़ेगा आपको, आप बच नहीं सकते गुनाह से। और भलाई इसी में है कि सामने वाला कर रहा है तो देखिए कैसे कर रहा है, नहीं तो इसी कर दीजिएगा। पहले कौन सी 7 का फिर 2 का फिर जोड़ दीजिएगा। हालांकि मैंने आपको गुणा सिखाया है। रेट है ना, लिख लो रेट 6.25। इसके बाद जो आगे 3 वर्ष दिया ही क्या है, टाइम है, लिख लो टाइम 3 वर्ष। एक बाद दिया है 14,739 रुपया दिया है ना, ई क्या है, एक बाद एगो पूछा आज का मान बताइए, आज का मान बताइए मतलब वर्तमान मान बताइए। वर्तमान मान को ही मूलधन कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। 3 वर्ष बाद दिए, ये जो राशि है 3 वर्ष बाद दे राशि है, देने वाली राशि, तो ये तो अमाउंट हो गई। अब प्रिंसिपल पूछा है आपसे, क्या पूछ ले बताओ ना, आज का मान अमाउंट हुई, सीआई हुई, तो क्या बचल, मूलधन हुई आज का मान। जब आज का मान मूलधन हो गई, मतलब निकालना है, मूलधने निकालना है, मूलधने देगा, तो 2 चीज बचा, या तो चक्रवृद्धि ब्याज या तो मिश्रधन। बताओ चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 वर्ष बाद दे राशि, मिश्रधन होता है 3 वर्ष बाद दे राशि, अमाउंट था वो। क्लियर? हाँ, नहीं के दिमाग काम करता, ऑप्शनवा देख ले, ऐसे कम कम देले है, ऐसे कम कम देले मतलब मूलधन हुई, मिश्रधन हो जाई। हाँ, ऐसे बेसी दे तो मूलधन कबो ना हो सकेला, कबो मिश्रधन से बेसी मूलधन होला। डिप्रेशन में जा रहा है? नहीं 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 नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाओ। तो निकाल लिए, निकाल लोगे कितना है, आ गया आंसर। देखो रेट इतना खराब है, दशमलव में दिया है, इसको फ्रैक्शन में बदल दो। 6.25 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/16। कौन साल का बात है, रेशियो लगा देते हैं, 16 से क्यूब ना, 16 का क्यूब 17 का क्यूब। अभी याद है, कल ही ताजा ताजा लिखा गया था, कल नहीं लिखा गया था, दोनों बात नहीं आए थे, कोई बात नहीं, याद कर लो तब क्या कर सकते हैं, 17 का क्यूब याद कर लो। देखो मूलधन पूछा है, अब मिश्रधन दिया है, तो क्या बोलेंगे, 4913 का मान दिया हुआ है, 14,739 है ना, 3 गुना। सर काटेंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 1 यूनिट का मान 3 रुपया, तभी ना इसका 3 गुना ही आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 3 रुपया, तो 4096 यूनिट का मान गुणे 3 रुपया, 4000 का 3 गुना 12,000, और 90 का 3 गुना 270, तो 12,270 प्लस 18, तो 288, 12,288, ये 3 गुना क्या, 12,288। तो आसान हो जाता है, फट से कट जाता है यूनिट। दशमलव में जाते तो खुदे दशमलव में है, 3 बेरी सक्सेसिव लेंगे तो वो रास्ता सही नहीं। ट्री मेथड में जा सकते थे, परंतु नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें ब्याज से मतलब ही नहीं है, हमें मतलब तो मूलधन और मिश्रधन से है, कि मिश्रधन दे के मूलधन पूछा है, काहे जाएंगे। नहीं, दूसरा साल का ब्याज, तीसरा साल का ब्याज, पर्टिकुलर ईयर का पूछेगा ब्याज, तब ट्री मेथड में जाएंगे। पूरा 3 साल का पूछेगा तो यही दिख जाएगा 3 साल का ब्याज, इसका अंतर होगा पूरा ब्याज। ट्री मेथड रेयर केस में लगाएंगे, हाँ उस सब में लगा। और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, CI बराबर क्या होगा, डायरेक्ट यही पूछ लिया था, 2000। तो ये देखिए, ये डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछ लिया था आपसे, और हम लोग पूरा CI खत्म कर लिए, थ्योरी सवाल भी शुरू कर लिए, लेकिन अभी तक फॉर्मूला नहीं लिखा गया, और लिखेंगे भी नहीं, पूरा सवाल भी कर देंगे हम लोग, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि भाई फॉर्मूले पूछ लिया,
तो आपको पता होना चाहिए कि मूलधन P समय T वर्ष और रेट R% पर जो मिश्रधन होता है वो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 के पावर T होता है। ये पता होना चाहिए। और अगर ब्याज निकालना है तो इस अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, ब्याज हो जाएगा। तो आप कहोगे P हो जाएगा, घटाना है तो कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस R बाई 100 के पावर T माइनस 1 कर देंगे हम लोग, ना हो जाएगा। ये P का गुणा हो जाएगा तो यहाँ P बन जाएगा आपका। तो याद तो होना ही चाहिए, यही पूछ लिया कहीं तो एक, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, याद रहना चाहिए। पहला साल का रेट है 13 नंबर 20%। दूसरा साल का है बढ़ गया क्या गर्मी अचानक। थर्ड ईयर का है जेके नाई बुझात हो के तो गस्ती आए वाला होगी, जेकर मन नहीं लगत हुई ओके तो कुछ देर में आएगा, मूर्छा धरेगा उसको। ये दे करके पूछा है यह राशि क्या है, प्रिंसिपल राशि मतलब मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना, ये दिया हुआ है। एक बार देख लिया जाए और अब देखो यहां पे नहीं, कंट्राडिक्शन एक है आपका, क्या सीआई पे आ रहा है, अमाउंट पे आएगा। क्यों, देखो यहां पे ये लिखा है ना, अ सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज टू 5040 इन 3 ईयर। ग्रोज टू मतलब बढ़ने के बाद हो गया, ये यहां आ गया ना, ग्रोज टू, टू वर्ड आ गया, इसका मतलब है ये बढ़ने के बाद वाला हो गया। यहां लिखा है 3 वर्षों में इतना रुपया बढ़ जाती है, यहां लिखना चाहिए 3 वर्षों में बढ़ने के बाद इतना हो जाती है। थोड़ा सा संशोधन का जरूरत है, हिंदी में अंग्रेजी में कोई संशोधन का जरूरत नहीं। हाँ अमाउंट है, लेकिन हिंदी में पढ़ने से लग नहीं रहा था। ये क्या है, ए है, सुधार लीजिएगा। हिंदी में क्या करिएगा कि 3 वर्षों में, लिखा है ना 3 वर्षों में बढ़ने के बाद इतना रुपया हो जाती है, या डायरेक्ट लिख लीजिए 3 वर्षों में 5040 हो जाती है। बढ़ जाती है लिखा है ना, बढ़ को काटिए, लिखिए हो जाती है। कैसे काटिएगा, काट लीजिएगा जब मिलेगा, अभी पीडीएफ मिलेगा तो काट लीजिएगा। मोबाइल में भी तो कैसे कर देता है, सब एडिट हो जाता होगा ना, पूरा एडिट हो जाता है, तो ये भी तो एडिट हो जाएगा ना, तो कर लो एडिट। बढ़ को काट के वहां लिख दो हो जाती है, बस। कैसे, सब आप सीखिएगा कि हम ही सिखाएंगे। आइए, हमको खुद में आता है। जल गया, ओ आप फोन लगाए थे, अच्छा अच्छा, बस छुट्टी कर, 15 तक करके कर देंगे, 15 तक नहीं कर लेते हैं हम, 15 तक है। हाँ हमरो तो हो जाए 15 को, चलो। हाँ ये बताओ जी, रेट अलग अलग है, तीनों को सक्सेसिव कंबाइंड करेंगे तो सीआई आएगा, और 100 जोड़ेंगे तब अमाउंट होगा। एक तरीका वो हो गया। दूसरा, सबको रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल पूछा है, तो बेस्ट रेशियो होगा यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन, 40%, 50%, ऐसे करेंगे। तो पहला रेशियो का आएगा 5 से, दूसरा, तीसरा, यही ना। चलो इनको गुणा करेंगे तो मूलधन हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। 5 पचे 25 दूनी 50, 6 सते 42 तिया 126। तो ये आ गया मूलधन और मिश्रधन। मिश्रधन दिया हुआ था ना, 126 का मान दिया है 5040, एक का मान 126 से कटेगा,
तो 126 से क बार में 40 गुना, 4 गुना दिख रहा है ना। हाँ, 40 बार में कट जाएगा। एक का मान 40 तो 50 का मान 50 गुणे 40, 2000। वो अमाउंट था जी, वो 2000 दिया ना ऑप्शन में आपके, वो अमाउंट है, 2000 आंसर। ठीक है, तो यहां परसेंटेज सही नहीं रहेगा, आपको रहेगा सही। सब तीनों को कंबाइंड करने में हमारा टाइम लग जाएगा, जल्दी से रेशियो सही रहेगा। अमाउंट देके प्रिंसिपल पूछ रहा है, हमेशा आप रेशियो लगा सकते हैं। क्या प्रिंसिपल देके अमाउंट पूछा तब भी रेशियो लगा लीजिए। हाँ? मूलधन का रुपया 4 साल दिया है, इस 4 साल में एक को रेट नहीं है। देखिए रेट अलग अलग है, पहले 2 वर्ष के लिए 20%, अगले 2 वर्ष के लिए 10%। तो कहने का मतलब है 4 साल में पहला साल 20%, दूसरा साल भी 20%, तीसरा साल 10% और चौथा साल 10%। ऐसे दिया है क्या रेट? दिया है ना, पहला साल दूसरा साल 20-20%, तीसरा साल चौथा साल 10-10%, हो गया ना 4 साल। इतना दे के पूछा है सीआई। हाँ, सीआई ज्ञात करें, ये निकाल। हाँ, क्या लगाएंगे? सक्सेसिव लगा के बताइए, टाइम लगेगा ना। इन दोनों का 44 जानते, इन दोनों का 21 जानते, 21-44 को एक साथ करना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा। रेशियो में करिए, मूलधन दिया है, सीआई पूछा है, क्या दिक्कत है? 1/5, 1/5, 1/10, 1/10, ऐसी ना फ्रैक्शन होगा। तो 5 से 6, 5 से 6 दोगुन है, 5 से 6, 5 से 6 और 10 से 11 और 10 से हो गया 4 को गुणा करिए। हाँ, 25 से 100, प्रिंसिपल हो गया 25। और यहीं से दिमाग काम कर गया होगा कि तिगुना दिया है, नहीं दिया इसका तिगुना भाई, जो आएगा तिगुना आंसर हो जाएगा। तो 11 11 121, अच्छा 36, 36 से कम 36, 72 और 3 75 और 36 और 7 43, ये आएगा, गुणा करेंगे तिगुना आंसर होगा, क्योंकि इसका मान 7500 दिया होगा, एक का मान 3, इसका मान गुणे 3 रुपया कर देंगे। 6 या 18, 15 1 16, 9 1 10, 12 1 13, ये हो जाएगा। नहीं गड़बड़ा गया? 36 से कम 36, 36 दूनी 72 और 3 75 और 36 और 7 43। अच्छा हाई गुणा गड़बड़ हो गया। 6 या 18, 15 1 16, 9 1 10, 12 9 1 10 कहां से? 15 में को हासिल नहीं है बचल। अच्छा ब्याज पूछा है, ओ हाँ ब्याज पूछा है। चल, तो ब्याज तो इनके अंतर को ना कहते हैं, इनका अंतर कितना है? 18 56, एक का गुणा 3 कर देना है, तिगुना है तो इसका गुणा 3 रुपया करना है। तो ये हो गया 5400, 5500, 18 68, 5568, ये आ जाएगा। और क्या जो निकालना है वही निकालिए, सीआई निकालना है। 3 का गुणा काहे हुआ सनी? ये 3 का गुणा काहे कर दिए? सीआई 1856 अंतर होगा इसका, तो ये 3 का गुणा काहे कर दिए? बहुत बढ़िया, एक यूनिट का मान 3 रुपया है, क्योंकि 2500 यूनिट का मान 7500 है, तो एक यूनिट का मान 3 रुपया। और चूंकि मुझे 1856 यूनिट का मान निकालना है, एक यूनिट का मान 3 रुपया, इसीलिए 1856 यूनिट का मान गुणे 3 रुपया, ये बोलना होगा आपको। समझ में आ रहा है बात? 15 बताइए, समय कितना वर्ष है, रेट कितना है, और हमें सीआई पूछा है, सीआई पूछा है क रुपया होगा।
बोलिए आपका आंसर क्या है? 31 रुपया। दिमाग तो आपके पास है ही कि 10% रेट पर 1.5 साल का सीआई का परसेंट होगा। वार्षिक संयोजन है, तो आप कहोगे 1.5 वर्ष का मतलब है 1 वर्ष और 6 माह। 1 वर्ष का तो 10% लगेगा, लेकिन 6 माह का 5% लगेगा। तो 10 और 5 का जो सक्सेसिव रिजल्ट होगा वो ना सीआई कहलाएगा। तो 10 5 का सक्सेसिव 10 प्लस 5 प्लस 10 गुणे 5/100 ऐसे ना आएगा। तो 10 5 15 और 0.5, क्या 15.5% सीआई कहलाएगा? बोलिए। हैजा 2 साल होता था तो 10 10 2 को लेके 21 आ जाता था, तो ये 15.5 आ गया। क रुपया का? 200। तो 200 रुपया का 15.5% परसेंट से खत्म हो जाएगा, और 15.5 का दुगना 31 रुपया आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? इन दोनों को सक्सेसिव जोड़ दो, सीआई हो जाता है। तो सक्सेसिव कैसे जुड़ता है? x प्लस वाई प्लस XY/100 जुड़ता है ना जी। यही कर दिया 10 5। हाँ, रेशियो भी बदल सकते हैं आप, रेशियो से बना लीजिए, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। 18 देखना पहले। रेट दिया है 10% और समय दिया है 3 सही 2/5 वर्ष। 3 सही 2/5 वर्ष, और पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई बताना है। वार्षिक संयोजन है, यानी 1 साल पे ब्याज लगता है। हम बोले थे कि जब भी वार्षिक संयोजन हो, छमाही हो, तो आप समय को तोड़िए। वार्षिक संयोजन होगा तो समय टूटेगा 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष 3 वर्ष हो गया, और अंत में बचा 2/5 वर्ष। ऐसी नहीं टूटेगा जी। 1 1 1 1 साल में ब्याज लगेगा। 1 साल का क परसेंट? यहां भी 10%, यहां भी 10%। 1 साल का 10% तो 2/5 वर्ष का 4%। ये नहीं पता चला। देखिए 1 वर्ष का 10% है ना, तो कोई पूछा कितने वर्ष का? 2/5 वर्ष का। तो 2/5 वर्ष का क्या होगा? तो आप कहोगे जो 1 का है उसके वैल्यू में 2/5 का गुणा कर दिया जाए, तो 2 दूनी के 4%। ऐसे कर लेना बस, महीना तहीना में बदलने का जरूरत नहीं हो जाएगा। इन सब को अगर एक साथ कंबाइंड कर लिया जाए तो सीआई हो जाएगा। अब 4 गो को एक साथ कंबाइंड करना है तो भाई ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और सक्सेसिव कंबाइंड करने का केवल ये तरीका नहीं होता कि 2 गो को तीसरा से, तीसरा को चौथा से। ये भी तरीका होता है कि आप रेशियो में कन्वर्ट करके कर लीजिए, तो रेशियो ज्यादा आसान हो गया। यहां से 1/10 और 1/25, इसका फ्रैक्शन 1/25 होगा। कैसे लिखेंगे? 10 से 11 कौ बार लिखेंगे? वो 3 गुना है। 10 से 11 10 से 11 10। लास्ट वाला क्या लिखेंगे? 25 से 26। सब गुणा करेंगे? नहीं करेंगे। तो देखो आंसर दिख रहा है, ये गुणा होगा ना तो 25,000 आएगा। गुणा होगा तो क्या आएगा? अब 25,000 दिया है, यानी जो यूनिट आएगा वो आंसर आएगा, क्योंकि ये गुणा होगा तो 25,000 है। तो 25,000 यूनिट का मान 25,000 रुपया दिया है, तो 1 यूनिट का मान 1 रुपया। यानी कि अब यहां पे जो लिखिएगा अंतर आएगा, सीधे आंसर ही आएगा, गुणा उणा नहीं करना होगा। हाँ हाँ, तो 11 11 11 1331 गुणे 26। गुणे 26 से नहीं करना है आपको। आप कहोगे 26 से कम 26, 26 तिया 78 2 80, और 26 तिया 78 8 86, और 26 8 34। ये अमाउंट है। अमाउंट नहीं चाहिए, सीआई चाहिए। क्या इसके बीच के अंतर को सीआई कहते हैं?
तो 25,000 से कितना ज्यादा है? 9,606। क्या आंसर हो गया? क्योंकि 25 का मान 25 है, इसका भी मान तो यही रह जाएगा। तो आंसर है 9,600। ठीक है, ऊपर लिख ले हैं। एक साल का क परसेंट है? एक साल का 10% तो 2/5 साल का क परसेंट गुणा 2/5। एक का पता है तो किसी का भी निकल जाता है, क्या करके? गुणा करके। एक का पता है तो किसी का भी निकल जाता है, क्या करके? गुणा करके। 2/5 का गुणा कर दो। कितना है? 1 सही 1/4। और आपको निकालना है P रेशियो A, मूलधन A और मिश्रधन का अनुपात A नहीं निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए मैंने बोला रेट को और टाइम को वार्षिक संयोजित हुआ है इसमें, इसको वर्ष में तोड़ो, 1 वर्ष और 1/4 वर्ष, ऐसी ना तोड़िएगा। 1 साल का क परसेंट है ना 1/6। अगर 1 साल का 1/6 तो 1/4 साल का 1/24 गुणा हो जाएगा सीधा। ये रेशियो कहेगा 6 से 7 और ये कहेगा 24 से, गुणा कर देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो 24 6 के 144 और 25 सते हो गया आंसर। बस आपको रेट डिसाइड करना पड़ेगा कि इस समय में कितना लगेगा। जैसे यहां डिसाइड किए थे कि 2/5 में कितना लगेगा, वैसे डिसाइड करना होगा। हो गया, रहने दिया जाए, कल करते हैं। आप एक बार फिर से करके आइए।